माज़ आप भी केचप और डाल लो, थोड़ा है। बर्गर को ब्रेड पहले आपको फ्राई करना चाहिए। दो है। हमको बर्गर आपको फ्राई करना चाहिए था पहले। क्या करें? अच्छा ठहर जाओ। ये कैसे काटा जाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करे। तो आज का व्लॉग उधर से ही स्टार्ट हुआ है जिधर मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था। ईद का व्लॉग मैंने आधा आप लोगों के साथ शेयर किया था और ये भी ईद वाले दिन का ही व्लॉग है। ईद वाले दिन सब लोग गोश्त बनाते हैं, लेकिन मैं कुछ और बना रही हूँ, वो आपके साथ डिटेल से ही शेयर करूँगी। और परफेक्ट रेसिपी है ये वाली। माज़ की डिमांड थी, माज़ मेरे पीछे पड़ा हुआ था तो मैंने उसको पार्टी भी देनी थी, जो कि उधार था। बच्चों का उधार बड़ा बुरा होता है, इनके साथ उधार कर लेना तो ये जान नहीं छोड़ते हैं फिर। वैसे ईद वाले दिन ये थोड़ा सा गोश्त मेरी मदर इन लॉ ने भेजा था, माज़ की दादी अम्मी ने ये थोड़ी सी कलेजी और ये गोश्त उन्होंने कुर्बानी की थी तो उन्होंने गोश्त भेजा था। लेकिन मैंने पहले से ही तैयारी की हुई थी KFC बर्गर बनाने की, तो इसलिए फिर वैसे गोश्त का ना ये बड़े बड़े पीस थे तो इसलिए। ये कैसे काटा जाना है? देखो कितना मोटा है ये, तो इसके बीच इतनी मोटी हड्डी भी है, तो ये तो मेरे से नहीं काटा जाएगा। दुकान पे ले जाओ। कितने पैसे लेंगे? 10-15। ये तो बहुत ज़्यादा है। फ्री इतना सा तो उन्हें ऐसे ही कर देना चाहिए। चार जैसे भी करना है, मुझे क्या पता। अब पूछ लेना आते जाते, अभी मैं फिर इसको फ्रीज कर देती हूँ। जी है। ये तो आज पक ही नहीं सकता था। पहले मैंने सोचा मैं कलेजी बना लेती हूँ ईद वाले दिन, बर्गर फिर अगले दिन बना लूँगी, कुछ करती हूँ। लेकिन बच्चों से प्रॉमिस कर लिया हुआ था, उन्होंने बेचारों ने अपना माइंड बना लिया हुआ था कि आज KFC बर्गर ही बनने हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज यही बनाती हूँ। अच्छा, ये मैंने चिकन के पीस लिए हैं, ब्रेस्ट पीस हैं, और उसके लिए ये थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ी सी अगर थोड़ी ना हो तो डंडे से इसको थोड़ा थोड़ा मोटे, जहाँ मोटी होती है ना गोश्त इसका, वो इसको थोड़ा थोड़ा हैमर के साथ प्रेस करना होता है, तो फिर बर्गर में ना बड़ा अच्छा ये जल्दी से गल भी जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है, तो कुक जल्दी हो जाता है। वैसे ये भी रीज़न होती है इसको इस तरह करने की, तो हैमर के साथ कर ले। मैं तो दोरी डंडे वाले डंडे के साथ कर रही हूँ और मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना ज़्यादा ही हो गया है। अच्छा, ये बना भी इसलिए रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया ना कि माज़ को मैंने पार्टी देनी थी, तो वो उधार था, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा मैंने ईद को हमने कुर्बानी तो करनी नहीं है, तो मैं ईद वाले दिन बच्चों को ये बना दूँगी, कुछ खास ही बनाना है तो फिर ये बना दूँगी, तो 2 in 1 हो जाएगा। और इसको मैं कर रही हूँ मैरिनेट। ये मैं ईद की नमाज़ पढ़ के जब हम आ गए थे ना, तो उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो ये मैं बना के फिर सो गई थी मैं। तो ये फिर बर्गर जो है ना वो रात को बनेंगे। तो इसमें मैंने डाला है दूध, थोड़ा सा दूध ले लें और एक नहीं आधा चम्मच इसमें नमक मैंने बाद में और ऐड किया था, यानी 4 ये ब्रेस्ट पीस है ना, तो इसमें 1.5 चम्मच नमक का गया है। और ये 1 चम्मच भर के अगर स्पाइसी खाना है तो इसमें दादड़ जो कुटी मिर्चें होती हैं वो, या सुरख मिर्चों का पाउडर जो है वो आप ऐड कर लें। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ही इसमें जानी है KFC बर्गर में, और कोई लहसुन अदरक का पेस्ट जो KFC हम बना हुआ लेके आते हैं ना, उसमें वो नहीं होता है। उसमें ये सिंपल सी चीज़ें होती हैं, और इसमें लेमन जूस भी नहीं होता। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐड कर लें तो जो है ना दूध वो थोड़ा ऐसे बटर मिल्क की शेप में, शक्ल में, और टेस्ट भी वैसा हो जाता है, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। फ़ील नहीं होता है वैसे खाने में। और ये 1 से तकरीबन 1 चम्मच कह लें भर के ये खाने वाला मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। मैदा मैंने इसलिए मिक्स किया है
कि ये जो इसमें दूध है ना और सारे स्पाइसेस हैं वो इसके साथ चिपके रहें, वेस्ट ना हो। जब मैं इसको बनाने लगूंगी ना तब तो इस तरह ये चिपके रहेंगे। सिर्फ मैंने इसलिए मैदा ऐड किया है। तो ये बड़ा ही परफेक्ट KFC बर्गर बना है। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही हूँ, पहले भी मैंने बनाया हुआ। ये देखिए नमक मैंने चख लिया था, मिर्चें मुझे तो उफ बहुत ज़्यादा लग रही थी, नमक थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने नमक थोड़ा और ऐड कर दिया है। वैसे ये मिर्चें जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी ना, जब हमने बना के खा लिया था ना तो तब ये मिर्चें फ़ील ही नहीं हो रही थी कि मिर्चें हैं कि नहीं। ऐसे लग रहा था सिर्फ साल्टी बर्गर ही बनाया। तो फिर इसका मतलब है कि मिर्चें इससे डबल ऐड करनी चाहिए। अच्छा, उसको तो मैंने मैरिनेट कर लिया। ये मैंने पहले का मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो इनको भी मैंने ना ऐसे ही मैरिनेट करके रखा हुआ है, लेकिन इनमें मैंने दूध नहीं लगाया, सिर्फ नमक मिर्च है और लेमन का जूस है और उसमें मैंने दूध लगाया है। तो मैंने टेस्ट भी देखना है, दूध वाला जो है ना वो थोड़ा जूसी होता है। तो खैर इनको अब रख देती हूँ मैं फ्रिज में। उसको तो मैंने फ्रीज़र से रात का ही निकाल के नीचे रख दिया हुआ था। तो इसको फ्रिज में रखते हैं और अब इस गोश्त को संभाल लेती हूँ। इसको भी फ्रीज़ ही कर रही हूँ क्योंकि आज तो अब सो जाना है, मैंने आपको बताया ना सब ने, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। वैसे मैंने इसे तकरीबन 1 घंटा पानी में डिप करके रखा है, इसका जो खून वगैरह होता है ना वो सारा निकल जाए अच्छी तरह, क्योंकि एक स्मेल सी होती है फ्रेश गोश्त की। तो वो उसको निकालने का यही तरीका है कि आप इसको पानी में डिप करके थोड़ा सा नमक भी डाल लें, तो डिप करके रखें तो इसका जो खून है ना वो सारा निकल जाता है। तो बस मैं इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर लूँगी और कभी माज आता जाता ना इसको मशीन से, मैं कह रही थी दुकान से कटवा लाएगा। तो ये मैं बना रही हूँ, चिप्स की तैयारी कर रही हूँ। तो ये इसको हाथ से ही मैंने कट किया है इस तरह, आलू को छील के, और उसके पहले 4-5 पीस पतले पतले काट लिए हैं और फिर उसके बाद इस तरह इसको लंबी शेप में चिप्स की शक्ल में काट लिया है। बड़ा इजी कट जाता है, कोई मुश्किल नहीं, टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता है। ये नहीं कि हमारे पास वो कटर नहीं है तो अब हम इस शेप की चिप्स ही नहीं बना सकते हैं। तो ये मैंने 4-5 आलू लिए क्योंकि बच्चों को चिप्स भी बहुत पसंद है, KFC के साथ ज़रूरी है बननी। लेकिन चिप्स के लिए ना कोई इतनी खास टेक्निक नहीं है। आलू जो है ना वो टाइट होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। जो लूज़ आलू होता है ना उसकी चिप्स नहीं अच्छी बनती है। तो ये देखें आलू जो है ना वो बिल्कुल सख्त है, जब हम इसको काटते हैं ना तो टिक करके कटता है। अच्छा, इसको मैंने पहले काट लिया है, मैरिनेट कर लिया। फिर जब मैं उठ गई थी ना उसके बाद मैं अब मैं तैयारी कर रही हूँ बर्गर बनाने की। तो इसमें इसको मैं पानी में डिप करके थोड़ा सा नमक डाल के मैं रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटा ये पड़ा रहेगा। साथ साथ मैंने जो और तैयारियां करनी है वो मैं कर रही हूँ। तो इस तरह ये होता है कि इसका जो थोड़ा सा स्टार्च होता है ना वो निकल जाता है। तो फिर हम जब चिप्स बनाते हैं ना तो वो लूज़ नहीं होती। बनाने के बाद आपको पता है थोड़ी देर बाद वो नरम हो जाती है, फिर वो नरम नहीं पड़ती। और ये है आइसबर्ग इसको कहते हैं, वैसे अरबी में तो इसे कहते हैं हस। तो है ये बंद गोभी की शक्ल की होती है, लेकिन ये बंद गोभी नहीं है। मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कितनी दफ़ा गलत आ जाती है, फिर वापस करते रहते हैं। ये हमीद की नमाज़ पढ़ के जब वापस आ रहे थे ना तो फिर मैं लेके आई थी, क्योंकि इसके बगैर KFC बर्गर का टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। और ये देखें ये हंस जो है ना, इसके जो शीट्स होती हैं ना जब हम इसको अलग करते हैं तो ये टिशू पेपर जितना बारीक होता है उतनी ही बारीक इसकी लेयर्स होती हैं। बंद गोभी का आप सबको पता है वो थोड़ी मोटी होती है, हार्ड होती है। ये हार्ड नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट होती है, ऐसे जैसे लिक्विड पानी जैसा, खाने में बड़ा टेस्ट आता है। सैलिड वगैरह में यही वाले जो है ना आइसबर्ग है शायद, मुझे सही नाम में भी मैं सही नहीं ले रही हूँ, लेकिन अरबी में इसे हासी कहते हैं। तो इसके नाम जो बड़े बड़े पत्ते थे वो मैंने अलग कर लिए हैं, जो टूटे फूटे पत्ते निकले हैं ना उनको मैंने अलग कर लिया और इनको धो लिया है मैंने। मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, इनको धोना मैंने ज़रूरी समझा है। धो के मैंने ना एक एक पत्ते को अच्छी तरह झाड़ लिया है कि क्योंकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। ये बर्गर बनाने से पहले ही सारे काम कर रही हूँ, ये सारी तैयारी पहले करनी ज़रूरी है। बर्गर बनाने के फ़ौरन बाद तो फिर यही दिल करता है कि अब इसको फ़ौरन से किसी तरह हमारे मुँह के अंदर चला जाए, इतना दिल कर रहा था खाने को। और ये जो है ना ये देखें वाटर कितना ज़्यादा निकला है। मैंने एक एक पत्ते को अलग अलग करके पानी उसका झाड़ लिया। जो छोटे छोटे पत्ते थे ना जो कट के निकले थे उनको मैंने काट लिया छुरी से, और बड़े बड़े पत्ते ये हैं। इसके पीछे जो डंठल होते हैं वो नहीं डालने होते, उनको भी मैंने काट के वो मैंने वेस्ट कर दिए हैं। अब बर्गर बनाना करते हैं स्टार्ट। अच्छा उसके लिए ना बर्तन आपका ऐसा होना चाहिए मोटी तय वाला, पतली देचकी नहीं होनी चाहिए, उसमें बर्गर जल जाएगा, ऊपर से पकेगा नहीं अच्छी तरह। तो इसलिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, मेरे पास बड़ा बर्तन ही ये है तो इसलिए सारे खाने इसी में बनते हैं। वैसे इसमें मैंने ट्राई करके दूसरी देगची में भी बना के देखा हुआ है, इसमें बहुत अच्छा बन जाता है। बर्तन का होता है ना ये मोटी लेयर वाला है, इसलिए उधर मैंने घी डाल के रख दिया चूल्हे पे। और ये मैंने मैदा लेके छान लिया है इसको,
बड़े बर्तन में मैदा लेना है और थोड़ा दिल खोल के लेना है। ये तो अब हमने इसकी कोटिंग करनी है। इसमें मैंने डाल दिया है नमक। अब आप इसमें सुरख मिर्च का पाउडर भी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो कोटिंग होती है ना उसमें स्पाइसी दोनों फ्लेवर होने चाहिए, नमक और मिर्च का। और ये जो चिकन है ना मैरिनेट करके रखा हुआ, अब इसकी कोटिंग करनी है। तो कोटिंग करने का ये तरीका है कि इसको ना बहुत ज़्यादा मैदे के बीच इसको ना आपने उल्ट पलट करना है। इसकी तबीयत अच्छी तरह चक्कर आ जाए इसको, चिकन को इतना इसको उल्ट पुल्ट करना है। लेकिन आपके हाथ के साथ चिकन नहीं टच होना चाहिए, आपके हाथ के साथ मैदा टच होना चाहिए। हाथ के साथ मैदा हो और मैदे के बीच में चिकन हो। इस तरह आपने इसको ना थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट घुमाना फिराना है तो वो चिपक जाता है साथ। उसके बाद आपने ठंडा पानी लेना है, उसमें इसको करना है डिप। मैदे को झाड़ के उसमें आप डिप कर लें और चिमटे के साथ ही पकड़ें। अगर आप हाथ से पकड़ेंगे हाथ आपके हो जाएंगे गीले, तो फिर आपने दोबारा जब ऐसे कोटिंग करनी है ना तो वो सही नहीं होगी। फिर उसके क्रम्बल जो है वो सही नहीं बनेंगे, वो ऐसे हो जाएगा जैसे मैदा गुंज जाता है पानी के साथ ऐसे। और दोबारा वैसे ही करना है, हल्के हाथ से करना है। और मैदा टच होना चाहिए चिकन को, आपका हाथ नहीं टच होना चाहिए। फ्लफ़ी सा ऐसे नरम नरम हाथों के साथ ना इसको आप घुमाते फिराते रहें। और ये देखें इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। अब ये इनफ है, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं डबल कोटिंग करूं इसकी मैदे की, इसलिए मैंने इस तरह करने के बाद इसको रख लिया। और जो बाकी के भी चिकन के 2-3 पीस थे ना, यानी मैं बना रही हूँ वैसे टोटल 12 बर्गर बन रहे हैं, तो 6 जो है ना उनकी मैं कोटिंग पहले से कर रही हूँ। तो इनको मैंने ऐसे रख लिया। अब ये देखें मैं इसकी डबल कोटिंग करने लगी हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया वो उतना इनफ था, आप वैसे ही जाके अब आप फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि मुझे क्रम्बल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे थोड़े बनेंगे, तो मैंने इसलिए इसको दोबारा से कोटिंग की है। और प्रोसेस इसका वही है, आपने मैदा ज़्यादा लेना है और हल्के हाथों से इसको उल्ट पलट करना है और थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए इसकी साइड साथ साथ चेंज करते जाना है। तो ये जो है ना क्रम्बल खुद ब खुद बन जाते हैं। वैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जब मैंने पहली दफ़ा KFC खाया ना, मैंने शादी के बाद खाया था, मेरे हस्बैंड लेके आए। तो मैं जब इसको देखती थी ना चिकन का पीस, तो मैं कहती थी ये कौन सी कोई मशीन अलग से इन्होंने बनाई हुई है जिस मशीन में ये इसको चिकन को फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर ये जो क्रम्बल बनते हैं ना वो एक जैसे ही बनते हैं। जब भी बर्गर लेके आऊँ एक जैसे ही क्रम्बल बने होते थे, तो मुझे समझ नहीं आती थी। अब खुद बनाने शुरू हुए हैं तो अब मुझे हंसी आती है, मैं क्या सोचा करती थी छोटे बच्चों की तरह। अच्छा ये देखें, ये कोटिंग 2 दफ़ा मैंने कर ली है। और छाननी पास अपने ज़रूर रखें और इसको छान ले अच्छी तरह। अब ये छान गया है और इसको रखना नहीं है। ये नहीं है कि आप कोटिंग करके रख लें और 5-10 मिनट बाद इसको फ्राई करें, नहीं। आपने फ़ौरन ही तेल गर्म होना चाहिए, उस गर्म तेल में हमने इसको झाड़ के फ्राई करने के लिए डाल देना है। झाड़ना इसलिए कोशिश करें कि जितना कम इसमें मैदा सूखा हुआ अंदर जाए तेल में उतना ही अच्छा है, नहीं तो तेल गंदा ही होना है और कुछ नहीं होना। तो ये अब इसको फ्राई कर लूँगी। ये एक बैच में ना 3 चिकन ब्रेस्ट जो है ना वही फ्राई होंगे, चौथे की गुंजाइश नहीं थी। तो अब मैं इसको करने लगी हूँ बंद। इसका मैंने अंदर से रबड़ निकाल दिया है। रबड़ निकाल के बस इसको सिंपल कवर करके रखना है और हल्की हल्की इसकी स्टीम निकलती रहे। ऊपर वेट नहीं मैंने रखा क्योंकि इसकी जो थोड़ी थोड़ी स्टीम निकलनी है वो निकले। और चिकन ऐड करते ही मैंने इसका चूल्हा जो है ना वो स्लो कर दिया। पहले जो है ना ऑयल वो अच्छा खासा गर्म था। ठंडे ऑयल में चिकन बिल्कुल नहीं ऐड करना और इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए कि डालते ही ऊपर से सारा जल जाए और चिकन अंदर से पके ना। नॉर्मल आपका जो है ना कुकिंग ऑयल वो इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसमें डालें तो ये भी ना हो कि चिकन वो जो है ना अपने अंदर सोख कर लें। अच्छा ये देखें तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने ऊपर से ढक्कन खोला है और ये देखिए कितने अच्छे इसके क्रम्बल बने हैं। और चम्मच हिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चिकन डालते ही आपने चम्मच नहीं लगाना, घी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें जिसमें आपने इसको फ्राई करना है क्योंकि डीप फ्राई करना होता है। तो अब 5 मिनट बाद ये देखें मैंने इसका ना तकरीबन जब 3 मिनट गुजर गए थे ना तो चूल्हा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, मीडियम हाई फ्लेम कर दी थी मैंने। तो मीडियम हाई फ्लेम पे ही इसको पकाना है क्योंकि अंदर से चिकन भी पके, ये ना ऊपर से इसका कलर आ जाए। मैंने आपको पहले भी बोला है, नहीं तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाता है, फिर हमें निकालना पड़ता है और अंदर से चिकन कच्चा रह जाता है। अच्छा ये मैं 5 मिनट बाद इसको निकाल रही हूँ। 5 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन ऊपर से खोला है और इसको बस एक दफ़ा साइड चेंज की है और आधा मिनट पकाया होगा मुश्किल से, टोटल 5 मिनट ही है। तो इसको मैं निकाल रही हूँ। ये अभी फुल डन नहीं हुआ, हाफ़ कुक से थोड़ा सा ज़्यादा ये डन हुआ है, यानी 80% ये डन है। 20% हम इसको जो है ना बाद में सेकंड इसको 2 दफ़ा फ्राई करना है।
तो पहले मैं सारा चिकन ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। अब ये उसको मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ कि उसकी कोटिंग हमने कैसे की थी। चिकन का पीस लेना है और इसको ऐसे प्रेस कर कर के हल्का हल्का प्रेस करना है, तो इसकी ना लेयर जो है वो अच्छी लग जाएगी। तो उसके बाद अब ये इतना इनफ है। आप सेकंड दफ़ा करना चाहते हैं तो करें। वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने 2 दफ़ा कोटिंग की है ना इसकी, तो खाते वक्त इसके क्रम्बल जो है ना वो ज़्यादा थोड़े हार्ड मुंह में आ रहे थे। अगर आप एक ही दफ़ा करें ना तो वो भी काफ़ी होता है। तो इसको छानना ज़रूरी है। ये देखें मैंने इसको छान लिया है। अब इसको भी करते हैं फ्राई, जैसे हमने पहले को किया है बिल्कुल वैसे ही। इसको ऑयल में डालते ही जब मैंने निकाले थे ना, देखें चूल्हा आपको नज़र आ रहा है इस टाइम हाई फ्लेम पे है और बिल्कुल गर्म है घी, और मैंने चूल्हा कर दिया है स्लो चूल्हा करते ही इसको ये सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है। चिकन इसमें डाल देना है और इसको दोबारा से कवर करना है। 5 मिनट बाद इसको निकाल लेंगे हम। चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, ये जो बाकी का मैदा था ना, इसको मैंने छाना है। अब देखिए मैदा कम हो गया है। अभी ये मेरे 4 चिकन के पीस रहते हैं जिनको मैंने कोटिंग करनी है, तो मैदा मैं और ऐड कर रही हूँ और उसको छान लिया है। छान के ना वो उसके ऊपर थोड़े थोड़े क्रम्बल के पीस उसके बीच होते हैं वो निकल गया, उनको फेंकना नहीं है, उनको अभी साइड पे रखें। तो इसमें मैं दोबारा से नमक ऐड कर रही हूँ और सेम वही प्रोसेस है, हमने उसकी कोटिंग करनी है। तो आपको मैं पहले डिटेल से बता चुकी हूँ, अब मैं बताऊँगी नहीं। अच्छा, अब मैं आती हूँ, मैंने पिछले व्लॉग में आप सबसे पूछा था कि मैं अपना फेस रिवील करूं कि ना। एक अफ़ान पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप ज़रूर मुझे बताएं, आप सिस्टर हैं कि ब्रदर हैं। उन्होंने कहा था कि मैं सामने क्यों नहीं आती और बच्चे सामने क्यों नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं आप सबसे पूछ लेती हूँ आपकी क्या राय है। तो मुझे ना आप सब ने कमेंट किए हैं। मारिया ने कहा है कि आपकी मर्ज़ी है, दिल करता है तो दिखा दें, नहीं दिल करता तो कोई बात नहीं। फ्री हज उम्रा मेरी बड़ी प्यारी व्यूवर हैं, वो कहती हैं आप सामने आएँ या ना आएँ, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फ्री हज उम्रा का। तो जो है ना अफ़ान, उन्होंने कमेंट किया है, वो कहते हैं या कहती हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं बाहिजाब। तो सिस्टर आप मुझे असल में आप ये जो देख रहे हैं ये आप बाहिजाब ही मुझे देख रहे होते हैं। अब ज़रूर बस मुझे लगता है कि इनका मतलब ये है कि मैं हिजाब करूं लेकिन मैं फिर भी सामने आऊं। अच्छा, तो जो है ना साइमा, उन्होंने कहा है कि आई थिंक डोंट नीड टू रिवील द फेस। साइमा नूरीन है, उन्होंने ये कमेंट किया है। एक मेरी बड़ी प्यारी व्यूवर है नूरे फ़ातिमा, उन्होंने कहा है कि जब आप पर्दे का इतना एहतमाम करती हैं तो कभी भी यूट्यूब के लिए फ़ेस रिवील ना करें, क्योंकि ये आर्डर अल्लाह पाक का है और हम अल्लाह पाक को नाराज़ नहीं कर सकते। पब्लिक में हर इंसान अच्छी नीयत नहीं रखता। आगे उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मेरी इंग्लिश इतनी हाई नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कहती हैं प्रीसियस आइटम्स हमेशा कवर या पैकिंग में ही सिक्योर्ड रहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। तो और साथ में उन्होंने कहा है कि आप ही मेरे लिए दुआ करें कि मैं जिस मामले में बहुत परेशान हूँ अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो नूरे फ़ातिमा, अल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान फरमाए। बल्कि मेरे सारे व्यूवर्स जो हैं ना और सब्सक्राइबर्स हैं उनकी जो जायज़ हजात हैं वो पूरी फरमाए अल्लाह ताला। तो ये देखें जी, कोटिंग जो है ना वो दबा दब जारी है सॉरी, स्पीडों से जारी है। अच्छा, ये कोटिंग का ना एक और भी तरीका होता है। मैं अपना जवाब तो पहले बता दूं कि ये सब आप सबकी राय है। मेरा जवाब ये है कि मैं अपना फेस कभी भी रिवील नहीं करना चाहती हूँ, मैं हिजाब में भी सामने नहीं आना चाहती हूँ। ये मेरी अपनी राय है। वो एक अलग बात है कि शायद मैं कभी मजबूरी में ना आ जाऊँ सामने। मजबूरी से मुराद के ऐसे अचानक गलती से ना सामने आ जाऊँ हिजाब में। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है। और बच्चे तो आपको पता है आजकल के बच्चे सामने आना ही नहीं चाहते। मेरे बच्चे तो व्लॉग में चाहते ही नहीं है कि मैं उनको लूँ, तो वो कैसे, उनका फेस तो कभी रिवील कर ही नहीं सकती। और अपना मैं वो नूरे फ़ातिमा की बात बिल्कुल सही है, मैं उनके कमेंट के साथ एग्री करती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही मेरे दिल की बात कही है। मैं कभी भी सामने नहीं आऊँगी। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही देखेंगे, अगर नहीं अच्छा लगता तो आप मेरा फेस देख भी लेंगे तो आपने फिर भी नहीं देखना करना। तो अच्छा, ये देखिए जो सेकंड बैच था ना,
वो भी हो गया है डन। 5 मिनट ही इसको कुक किया है। तो मैंने आपको पहले भी बोला सारा चिकन एक दफ़ा मैं 5 मिनट लगा के कुक कर लूँगी। और ये बर्गर बनाते हुए मेरा कोई बना है हाल हुआ था, आप यकीन करें 2 घंटे लगे थे इसको बनाते हुए। और मैं गर्मी से फुल पिघल गई थी और तंग आ गई थी मैं, ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। इसके लिए ना बर्तन बड़ा होना चाहिए हमने जिसमें बनाना है। जितनी हमने क्वांटिटी बनानी होती है ना उस हिसाब से, अब घर में हम बनाते हैं तो हमारे पास बर्तन छोटा होता है, इसलिए मेरा टाइम भी ज़्यादा लग गया था उसको बनाते हुए। अच्छा ये देखिए कितना प्यारा फ्राई हुआ है। दिल से बताइएगा ये बिल्कुल सेम टू सेम KFC बना है कि नहीं। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको देखने के बाद आप घर में इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे और सस्ते में KFC इंजॉय भी किया करेंगे। तो ये तो इसकी ना फर्स्ट टाइम एक दफ़ा इसको फ्राई किया है ना अभी। तो ये जो उसके क्रम्बल बच गए थे ना जो मैंने छान लिए थे, उनको भी मैंने उसके बाद फ्राई कर लिया। ये भी खाने में बड़ा मज़ा आता है इनको खाने का, इतना टेस्टी लग रहा होता है ना। इसमें नमक मिर्च वैसे स्पाइसी होती है लेकिन हम तो अगले दिन भी इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, आते जाते कोई ना कोई खा रहा होता है, इसलिए मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा अब इसको दूसरी दफ़ा हमने फ्राई करना है तो उसके लिए तेल ऐसे ही, ये जो कुकिंग ऑयल है ना, ये देखें ये नीचे जो सूखा इसमें मैदा ऐड होता है ना जाता है, वो इस तरह जल के ब्लैक हो जाता है। तो उसकी वजह इसको छानना ज़रूरी है कि नहीं तो आपका बर्गर जो है ना उसकी वजह से एक तो स्मेल भी चेंज हो जाती है और ब्लैकिश शेड उसके अंदर ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए मैंने उसको छान लिया है और बर्तन को अच्छी तरह टिशू से ही साफ़ करके उसको मैं दोबारा से वही वाला कुकिंग ऑयल ऐड करके, तो ये जो पीस फ्राई हो गए थे ना, अब इनको मुश्किल से 3 मिनट में फ्राई करूँगी। तो टोटल 8 मिनट में ये जो है ना फ्राई डन हो जाती है, 8 या 7 मिनट। वो आपको खुद ही जब आप दूसरी दफ़ा इसको फ्राई कर रहे होते हैं ना तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि चिकन इसका अंदर से पक गया हुआ है कि नहीं। तो वैसे इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इसके अंदर छुरी अच्छी तरह से इसके अंदर डिप करें और उसको जब आप निकालेंगे ना तो छुरी अगर वाटर उसके अंदर से नहीं आया ना तो इसका मतलब है कि ये डन है। तो वैसे कोई भी चीज़ जब हम डीप फ्राई करते हैं, चाहे वो फ़िश हो या चिकन हो, कोई भी चीज़ इस तरह की हो ना, तो उसको 2 बैच में ही फ्राई करना होता है। पहले हाफ़ डन करके उसके बाद 5 मिनट का तकरीबन रेस्ट दे लें या 6 मिनट का रेस्ट दे लें, जितना भी आपने देना है। तो उसके बाद आप एक दफ़ा फिर इसको डीप फ्राई करें तो इस तरह ये फ्राई जो है ना वो परफेक्ट होता है। अच्छा जी, अब बनने लगे हैं बर्गर जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार है, बेसब्री से। और आते जाते हर बंदा चक्कर काट रहा है, खुशबू में सूंघ रहा है और उनका दिल कर रहा है कि 1 मिनट में हमारे मुंह में चला जाए बर्गर। अच्छा ये जो थे ना आइसबर्ग, इसके पत्ते जो बड़े वाले थे वो मैंने सबसे नीचे रखे हैं, लेयरिंग मैंने ऐसी की है और ऊपर मैं चीज़ स्लाइस रख रही हूँ। और ये मैं चिकन आपको तोड़ के दिखा रही हूँ और मेरे से खुद भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं खा भी रही थी। इतना क्रंची और इतना मज़े का बना है ना, बस इसमें एक कमी रह गई है कि स्पाइसी ये फुल नहीं हुआ, मिर्चें इसमें इतनी फील नहीं हो रही। हम सबको बर्गर में बच्चे भी जो है ना वो स्पाइसी बर्गर खाना पसंद करते हैं, मैं तो खाती ही हूँ, वैसे हमारे घर में कोई भी इतना स्पाइसी खाता नहीं है। अच्छा वो चिकन के पीस भी मैंने ऊपर रख दिए हैं, साथ साथ ही ये काम भी हो रहा है। इस तेल को मैंने एक दफ़ा फिर छानना है, एक दफ़ा फिर साफ़ करके उसके अंदर जो भी पीस थे वो सारे छान के निकाल के अब उसी कुकिंग ऑयल में मैं फ्राई चिप्स बना रही हूँ, फिंगर फ्राई चिप्स यही कहते हैं ना इसको। एक तो मुझे चीज़ों के नाम नहीं आते हैं, खाने वाली जो रेसिपीज़ डिशें होती हैं मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। अच्छा अब वो साथ साथ फ्राई हो रही है, उसमें भी चम्मच नहीं चलाना। जब हम चिप्स उसमें ऐड कर लेते हैं ना तो चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो वो टूट जाएंगी। अब आप उसको पकने दें, उतनी देर हम ये तैयारी कर लेते हैं। अब चिकन का पीस ऊपर रख दिया था और जो कटी हुई जो पत्ते थे ना उनको भी ऊपर रख रही हूँ। अच्छा ये पत्ते इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं, जो आइसबर्ग के हैं ना सैलिड वाले पत्ते, इसका टेस्ट बहुत बहुत मज़े का लगता है। इसके बगैर मुझे KFC बर्गर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि इसके बगैर वो वाला जो है ना होटल वाला टेस्ट भी बिल्कुल नहीं आता। ये साथ में मैंने सास मंगवाई है, बर्गर सास, ये 17 रियाल की आई है, सिर्फ इस बर्गर के लिए मैंने मंगवाई है क्योंकि बच्चों को सेम टू सेम KFC वाला टेस्ट आना चाहिए, बल्कि मुझे खुद भी आना चाहिए वही। तो इसके ऊपर ये मैंने डाल दी है और अब इसके ऊपर डाल देंगे केचप। केचप थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से तो ज़्यादा ही डाला था, लेकिन जब हम खा रहे थे तो बिल्कुल थोड़ा ही फ़ील हो रहा था। दोबारा से फिर जिसको अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है वो फिर ज़्यादा कर लेगा। खैर ये देखें इसके ऊपर केचप डाल दिया और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अभी मेरा बनाते हुए ना वीडियो बनाते हुए दोबारा से दिल कर रहा है कि मैं इसको खाऊँ। तकरीबन 5 या 6 मिनट में ये चिप्स जो है ना ये डन हो गई है।
मैं वैसे इसे चेक कर रही हूँ। ये देखें, इसको भी मीडियम हाई फ्लेम पे ही बनाना है। और जब हम चिप्स इसमें ऐड करते हैं ना, तो कुकिंग ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। ठंडे में डाल देंगे आपकी ही गलती है। आज तूर को मैंने बिल्कुल कैप्चर नहीं किया, इसको ना बल्कि डांट के ना मैं किचन से भगा रही थी, क्योंकि ये सारा काम ऑयल का हो रहा था और बार बार ये चूल्हे के पास आता है, मुझे बड़ा डर लगता है इसके ऊपर गिर ही ना जाए। ये खुद भी जब हम इधर उधर ध्यान करते हैं ना, तो फिर हाथ ही ना लगा ले, इसके ऊपर गिर गया तो फिर क्या करेंगे हम। तो इसलिए मैंने ना, आया भी था तो मैंने इसे डांट के भगा दिया था, बेचारा रो के चला गया। आज का दिन आप इसको तूर को मिस करें, ये बिल्कुल ही कैप्चर नहीं हुआ बीच में। और ये देखें, एंड पे मैं इसमें डाल रही हूँ मायोनीज़। पहले मैंने सोचा था मिस कर देती हूँ, वो जो बर्गर सॉस डाली है ना वो इनफ है, लेकिन फिर माँ ने कहा कि नहीं, मायोनीज़ भी डालें आप ज़रूर इसमें। तो मायोनीज़ डालने के बाद हम ये बर्गर हो गए हैं डन। हल्का हल्का इसको प्रेस करके फिर आप ऊपर रखें। मास कह रहा था मामा आप इसको ब्रेड को पहले फ्राई कर लेती। मैंने कहा आज मैं खुद इधर फ्राई हो रही हूँ, आप आओ, आप आके फ्राई कर लो, मेरे से नहीं आप होते। इतनी गर्मी लग रही थी और ऐसे लग रहा था दिल बैठ रहा है जैसे। तो मेरा दिल कह रहा था कि जितना जल्दी हो सकता है ये काम ख़त्म हो। खैर फिर भी इसने अपना टाइम जितना लेना है पकने में, अब वो तो इसको लगना ही था। मैं काम शुरू कर चुकी थी। जब बन गए ना, तो मैंने सोचा कि ये बर्गर आइंदा से गर्मियों में कभी नहीं बनाऊंगी, KFC बर्गर। ये जब भी बनाऊंगी ना, अब सर्दियों में ही बनाऊंगी। जो इधर मेरा हाल हुआ है ना पिघल पिघल के, क्योंकि AC नहीं है ना किचन में, तो एक ही रूम में AC है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी चिप्स भी हो गई है तैयार। अब इसके ऊपर छिड़क लें आप चाट मसाला, थोड़ा नमक और सुरख मिर्च का पाउडर भी, आप अगर स्पाइसी करना है तो वो थोड़ा सा आप छिड़क लें, तो या आप काली मिर्च, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है ना वो। तो इसको कर लेंगे मिक्स। चिप्स बड़ी मज़े की बनी है, इस तरह भी परफेक्ट ही बनती है। ऐसे कभी भी नहीं होता है कि वो इतनी नरम हो गई है कि खाई ही ना जाए, लेकिन उसके लिए ये है कि आप इसको पानी, नमक वाले पानी में डिप करके पहले रखें। तो ये देखें, मज़ेदार सी बर्गर की ट्रे हमारी हो गई है तैयार और वेट बिल्कुल नहीं हो रहा खाने का। आप लोग मुझे बताएं, आप KFC बर्गर घर में बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो आप इसी तरीके से बनाते हैं या डिफरेंट तरीका होता है? आप मेरे साथ अपना तरीका भी ज़रूर शेयर किया करें। मैंने भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखना होता है। साथ में आज पेप्सी के बगैर इंजॉय नहीं होना था, तो पेप्सी लानी ही पड़ी है। लेकिन ये मेड इन सऊदी अरेबिया पेप्सी है, सेम टू सेम टेस्ट है, कोई फ़र्क नहीं है। तो मैंने तो दिल खोल के आज पी है, क्योंकि ये मेड इन सऊदी अरेबिया थी। मैं भी मिस कर रही थी पेप्सी को। तो पेप्सी देखते ही गर्मी जो जितनी लग रही थी ना, दिल कर रहा था कि यही पी लूँ। मैंने तो एक गिलास ऐसे ही खड़े खड़े पी लिया था। तो बस ये देखें, सस्ते में हमारा KFC बर्गर हो गया है तैयार। और ये जितने पैसों में ये KFC बर्गर घर में बना है ना, इतने में आप अगर बाज़ार से लाएं तो 2 बर्गर सिर्फ आते हैं। तो सस्ते में इसलिए कह रही हूँ कि कुकिंग ऑयल जो है ना एक ही था, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फ्राई की हैं। और चिप्स जो है ना वो लास्ट में ही फ्राई करनी चाहिए। तो ये देखें, इसकी लुक देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये KFC बर्गर घर का बना हुआ है। 25 मिनट लग गए हैं इसका एक एक स्टेप आपके साथ डिटेल से शेयर करते हुए, और अपना एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर किया है कि आप जब भी इसको ट्राई करें तो आपका भी परफेक्ट ही बने। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया हुआ। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है।